खगड़िया 10 मई 1981 को बिहार सरकार की अधिसूचना के तहत एक जिले के रूप में सामने आया। यह शहर इससे पहले एक उपमंडल के रूप में मुंगेर जिला का एक हिस्सा हुआ करता था। खगड़िया को एक अलग उपमंडल के रूप में इसलिए बनाया गया क्योंकि संचार के आसान साधनों की कमी की यह भरपाई किया करता था। बाढ़ की पुनरावृत्ति इस जिले के लिए एक वार्षिक मामला बन गया था क्योंकि 5 प्रमुख नदियां जिसमें गंगा, गंडक, बागमती, कमला और कोसी शामिल हैं, खगड़िया उपमंडल के क्षेत्र से ही होकर गुजरती थी। बिहार के हर जिले की तरह खगड़िया का भी अपना इतिहास है जो कि काफी गौरवान्वित करने वाला है। खगड़िया जब जिले के रूप में सामने आया तो इसके पास एक दहनाल था जो गंगा, गंडक, कमला, बागमती और कोसी की बाढ़ से प्रभावित हुआ करता था, जो इसकी भौतिक स्थिति के कारण यहां लगभग सारे ऐतिहासिक स्थल विलीन होते चले गए। इस भाग में प्रचलित इतिहास के अनुसार ऐसा कहा जाता है अकबर के समय राजा टोडरमल को इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन जब वह ऐसा करने में असफल रहे तो उन्होंने सलाह दी कि इस क्षेत्र को बाहर रखा जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने इस क्षेत्र का नाम दिया फरकिया और बाद में इसे फरकिया परगना के नाम से जाना जाने लगा। यह क्षेत्र जो पुराने जिले मुंगेर में शामिल था, पहले आर्य निवासियों के मध्य देश के रूप में प्रचलित था जिसे मिडलैंड कहा जाता है। इसकी पहचान महाभारत में वर्णित मोदागिरी नामक स्थान से की गई है जो पूर्वी भारत में वंगा और ताम्रलिप्ता के पास एक राज्य की राजधानी थी। इतिहास की शुरुआत में यह क्षेत्र स्पष्ट रूप से अंग साम्राज्य के अंतर्गत शामिल था जिसकी राजधानी भागलपुर के आसपास हुआ करती थी। अंग में भागलपुर और मुंगेर आधुनिक जिले शामिल हुआ करते थे और इसमें कोसी नदी का उत्तरी वार्ड भी शामिल था जिसमें पूर्णिया का पश्चिमी भाग भी शामिल हुआ करता था। राहुल सांकृत्यायन ने बुद्ध चर्चा में उल्लेख किया है कि गंगा के उत्तर में स्थित क्षेत्र अंगतराप के नाम से जाना जाता था। पुराने मुंगेर जिले का पहला ऐतिहासिक विवरण ह्वेनत्सांग की यात्राओं में भी मिलता है। उन्होंने 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के अंत में इसके कुछ हिस्सों का दौरा किया। इसके बाद जिले के इतिहास में एक अंतराल आता है जहां 9वीं शताब्दी में यह पाल राजाओं के अधीन चला गया। पाल काल का इतिहास मुख्यतः शिलालेखों से ज्ञात होता है। हालांकि यह सच है कि ह्वेनत्सांग के वृत्तांत और पाल शिलालेखों पे उकेरी गई कृतियों के माध्यम से मुंगेर जिले के दक्षिणी भाग को कवर करते हैं। भारत में मुस्लिम शासन के आगमन के बाद यह पूरा क्षेत्र मुस्लिम शासन के अंतराल से गुजरा। 1926 के मुंगेर जिला के राजपत्र में इसे मुंगेर उपखंड का नाम दिया गया जो फरकिया परगना से निकलकर सामने आया। 2010 में बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं वो इस जिले में आए और अलौली प्रखंड के अंतर्गत गुलरिया मुसहरी गांव गए और उन्होंने वहां गांव की स्थिति को देखकर उस गांव को गोद ले लिया। इस जिले में कोसी के तट पर स्थित मां कात्यायनी का मंदिर बेहद प्रसिद्ध है। यह 52 शक्ति पीठों में से एक है। यहां मां सती का दाहिना हाथ गिरा था जिसका प्रमाण हमें स्कंद पुराण से मिलता है। मंदिर में सोमवार और शुक्रवार को खास रूप से पूजा की जाती है। यहां दूध और दही का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। इसके अलावा यहाँ की कुछ प्रमुख स्थलों में से 52 कोठरी 53 द्वार वाला ऐतिहासिक इमारत है, लेकिन ये इमारत सरकार की लापरवाही की वजह से धीरे धीरे विलीन होने के कगार पे पहुंच चुका है। यह स्थान 5 बीघा 5 कट्ठा और 5 धूर की जमीन में फैला हुआ है। इसके अलावा 1910 में स्थापित श्यामलाल नेशनल हाई स्कूल का नाम श्री श्यामलाल जी के नाम पे रखा गया जिन्होंने इस विद्यालय के लिए जमीन दी थी। विद्यालय के छात्रों और शिक्षकों ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आजादी के आंदोलन में यहाँ के अनेक वीर क्रांतिकारियों ने एकजुट होकर रणनीति बनाई और गुप्त स्थान पर रहकर